नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की एक और पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के एक नगर में हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनधान्य से परिपूर्ण था, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत कठोर और स्वार्थी था। उनकी पहली पत्नी से एक पुत्री थी, दीपशिखा। दीपशिखा नाम के अनुपन ही उज्जवल हृदय वाले और शांत स्वभाव के थे। माँ के देहांत के बाद हरिदास ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी अपनी बेटी लामणा को लाई। नई पत्नी को दीपशिखा से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वह सबकी प्रिय थी। धीरे धीरे अपने हरिदास के मन में भी अपनी ही बेटी के पति मोह और दीपशिखा के प्रति उपेक्षा भर दी। घर में दीपशिखा की स्थिति एक दासी से बेहतर हो गई। सुबह तड़के उठकर वह आंगन लीपती, कुएं से पानी भरती, रसोई संभालती, पशुओं को चारा देती। उसे पहनने को साधारण वस्त्र और खाने को बचा सूखा भोजन मिलता। दूसरी ओर लावणा रेशमी वस्त्र पहनती, आभूषणों से सजे रहते, परंतु दीपशिखा के मुंह पर कभी शिकायत न आती। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी के सामने दीप जलाती और कहती, हे धर्मराज जी, यह मेरे कर्मों का फल है, तो मैं संघर्ष स्वीकार करती हूँ। बस मुझे सत्य व करुणा के मार्ग से कभी मत विचलित मत होने देना। नगर में कोई भी संकट में होता तो दीपशिखा साहित्य को आगे रहती। एक दिन भयंकर सर्दी पड़ी। एक वृद्ध साधु नगर में आए, पर किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। दीपशिखा ने चुपचाप उन्हें अपने आंगन के कोने में स्थान दिया। गर्म जल के उनके पैर धोए और अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया। बेटी, धर्मराज स्वयं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। शीघ्र ही तुझे न्याय मिलेगा। कुछ समय पश्चात सौतेली माँ ने उस पर झूठा दोष लगा दिया कि उसने घर का कीमती हार खो दिया है। बिना सत्य जाने पिता ने क्रोधित होकर दीपशिखा को घर से निकाल दिया। अमावस्या की अंधेरी रात थी, वर्षा हो रही थी। दीपशिखा अकेली वन की ओर चल पड़ी। वह वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, पर उसके होठों पर कभी भी प्रार्थना थी, हे धर्मराज जी, यदि यह भी आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए और बोले, बेटी, मैं अत्यंत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ अन्न मिल सकता है? दीपशिखा के पास केवल थोड़ी सी सूखी चने की दाल थी। उसने तुरंत वह भी ब्राह्मण को दे दी। स्वयं भूखी रहकर वह मुस्कुराई। क्षण भर में वातावरण बदल गया। आकाश में प्रकाश छा गया। ब्राह्मण ने दिव्य रूप धारण किया। सामने धर्मराज जी प्रकट थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने अन्याय सहा, पर अधर्म का मार्ग नहीं चुना। तूने विमित में भी दया और त्याग नहीं छोड़ा। यही सच्चा धर्म है। उनके आशीर्वाद से वर्षा थम गई। उसी समय पास के राज्य के सैनिक वहां पहुंचे। राज्य की रानी ने सपने में एक तेजस्विनी कन्या को महल में लाने का आदेश पाया था। दीपशिखा को राजमहल में स्थान मिला। उसके गुणों से प्रसन्न होकर रानी ने उसे अपनी पुत्री का सम्मान दिया। उधर हरिदास का व्यापार डूब गया, धन समाप्त हो गया, सौतेली पत्नी बीमार हो गई, लावणा भी संकट में पड़ गई। जब उन्हें दीपशिखा के सौभाग्य का समाचार मिला तो वे लज्जित हुए। हरिदास रोते हुए राजमहल में पहुंचा और बेटी से क्षमा मांगी। दीपशिखा ने विमरता से कहा, पिताजी, धर्मराज जी ने सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ा न्याय है। उसने सबको क्षमा कर अपने घर बुला लिया। घर में फिर से शांति स्थापित हुई। दीपशिखा ने जीवन भर धर्मराज जी का व्रत और कथा श्रद्धा से की। धर्मराज जी की कृपा से उसे इस लोक में सम्मान, सुख और यश मिला और अंत समय में सर्वलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने दीपशिखा पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। यदि कथा में कोई पुष्टि हो तो क्षमा करना और सबके व्रत नियम पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय।